हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे अपने घरों में। आज एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टीच स्मार्ट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल पर कर रहे हैं कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक हिंदी बसंत, और इससे पहले की वीडियोस में हम कर चुके हैं 1 से लेकर 5 तक के हिंदी के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर। और आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे पाठ 6 जिसका नाम है पार नजर के। और इस पाठ में हम जानेंगे कि पार नजर के इस पाठ का नाम क्यों रखा गया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही दिलचस्प। अगर आप इसे सुनेंगे तो आपको भी इस पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। और इसे लिखा है जयंत विष्णु नार्लिकर ने। और आज हम करेंगे, और अभी हम करेंगे इसमें पाठ का सारांश। तो चलिए शुरू करते हैं पहली स्लाइड के साथ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पार नजर के, जयंत विष्णु नार्लिकर, पाठ का सारांश। पार नजर की कहानी जयंत विष्णु नार्लिकर जी के द्वारा ये लिखी गई है, जिसमें लेखक ने बहुत सारे रोमांचकारी ढंग से मंगल ग्रह के जीवन के बारे में बताया है। कहानी की शुरुआत में बताया गया कि एक लड़का है इसमें जिसका नाम है छोटू। तो वो छोटू नाम का जो लड़का है वो अपने पापा को रोज देखता था कि उसके पापा कुछ काम करते हैं, और वो काम करने के लिए एक सुरंगनुमा रास्ते से जाते थे। तो वो रोज उनको आते जाते देखता था। फिर और वो ये भी देखता था कि वहां जाने के लिए उनको एक सिक्योरिटी पास की जरूरत होती थी। और एक दिन क्या हुआ कि वो बच्चा इस मौके की तलाश करता है कि किसी दिन उसे भी मौका मिले और वो भी अपने पापा के काम करने की उस जगह को देख पाए। तो उसके मन में बड़ी इच्छा थी, और एक दिन उसने क्या किया, ऐसे ही मौके की तलाश की। और जिस दिन उसके पापा की छुट्टी थी, उसने अपने पापा की छुट्टी वाले दिन उनका आई कार्ड चोरी से उठा लिया, और उसको उठाकर वो उस रास्ते चला गया ये देखने के लिए कि आखिर उसके पापा कहाँ पर वो काम करते हैं। तो फिर क्या हुआ, जब वो आई कार्ड उठाकर चला गया तो वहां पर उसने उस कार्ड को, वहां पर जगह बनी थी कि आप कार्ड को उसमें टच करेंगे, उसमें लगाएंगे तो दरवाजा खुल जाएगा। तो छोटू ने ऐसा ही किया, तो वो दरवाजा खुल गया। तो पहली बार तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन जब दूसरी बार वो आगे और आगे बढ़ता गया तो वहां पर जगह जगह कुछ कैमरास लगे थे। उन कैमरास में ये कैद हो गया कि कोई छोटी हाइट वाला, कोई छोटे कद वाला व्यक्ति का उसके अंदर आ चुका है। तो जहां पर वो सुरंगनुमा रास्ता था वहां पर उसका फोटो खींच लिया गया। वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने उस फोटो को खींच के, यानी छोटू की फोटो को खींचा गया और बाकी आगे सिक्योरिटी रूम में वहां भेज दिया, और उन्हें पता चल गया। फिर उन्होंने क्या किया, छोटू को उन्होंने पकड़ा और उसे वापस उसके घर छोड़कर आए। और वहां पर जब वो घर पहुंचा, अब हम सेकंड स्लाइड में देख रहे हैं कि वो जब घर पहुंचा तो उसको बहुत डांट पड़ी। अब जब घर पहुंचा तो डांट किससे पड़ेगी, मम्मी से। मम्मी से बहुत डांट पड़नी थी उसको। और पापा ने क्या किया, पापा ने उसे मम्मी की डांट से बचा लिया। और पापा ने ये कहा कि छोटू को मैं समझाऊंगा। और उन्होंने छोटू को क्या समझाया फिर, कि सुरंगनुमा जगह को अगर हम पार करके धरती पर जाते हैं तो उसके लिए एक खास तरह के स्पेस सूट की जरूरत पड़ती है। छोटू जो था वो यही देखना चाह रहा था कि अंदर आखिर ऐसा क्या है, उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसके पीछे एक सवाल था। और सवाल ये था कि आखिर उसके पापा उसके उस सुरंग के अंदर कैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं। और उसको मना किया जाता था कि तुम वहां नहीं जाओगे। तो एक सवाल उसको परेशान कर रहा था, तो आप क्यों जाते हो रोज। इसी सवाल का जवाब देने के लिए उसके पिताजी ने बोला कि मैं इसे समझाऊंगा। और उन्हें उसे समझाते हुए ये सारी बातें कही कि अगर हम सुरंगनुमा जगह को पार करके जाएंगे तो हमें वहां जाने के लिए एक खास तरह के स्पेस सूट की जरूरत पड़ती है। तो पापा ने छोटू को ये भी बताया कि जब मंगल ग्रह के सभी निवासी धरती पर रहते थे, एक टाइम था ऐसा, लेकिन अब क्या है, अब वातावरण में परिवर्तन हो गया, और उसके परिवर्तन होने की वजह से धरती पर रहने वाले ज्यादातर जो जीव जंतु हैं वो मरने लग गए। केवल मनुष्य ही ऐसा बचा था जिसने अपने कुछ ज्ञान तकनीकी के आधार पर क्या किया, अपने आप को वो बचाकर जमीन के नीचे रहने के लिए स्थान बना पाया था।
इसलिए मनुष्य ही रह रहा था, बाकी नहीं। आगे चलते हैं, अगली स्लाइड। अब मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य ने इतना ज्ञान अर्जित किया, इतनी तरक्की की कि उसने बहुत सारे यंत्र बना लिए और उसका जो जीवन है वो यंत्रों के सहारे ही चलता है। छोटे के पापा क्या करते थे, उस सुरंग के अंदर वो ये जो यंत्र होते थे उनके उनकी मुरम्मत किया करते थे। वो ये सब सुनकर जो छोटू है उसको बहुत ही खुशी हो रही थी, उसको बहुत ही रोमांचित हो रहा था। शायद आप भी हो रहे हैं सुनकर कि वो सुरंगनुमा रास्ते के अंदर क्या क्या चल रहा था। तो वो बड़ा ही खुश हो रहा था ये सारी बातें सुनकर कि अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है। फिर वो अब क्या बोलता है कि मैं भी पापा की तरह बड़ा होकर ऐसा ही बनूंगा और जो यंत्र पापा जैसे ठीक करते हैं मैं भी ऐसे ही यंत्रों को ठीक किया करूंगा। आगे देखते हैं। दूसरे दिन जब छोटू के पापा काम पर गए तो उन्हें पता चला कि मंगल ग्रह की तरफ 2 यान बड़े चले आ रहे हैं। 2 यान थे जो मंगल ग्रह की तरफ धीरे धीरे आगे आते जा रहे थे। ऐसी आपदा की स्थिति में, आपदा यानी कि एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जहां पर कि संकट हम कह सकते हैं, सब लोग सोच में डूब गए, घबरा गए। तो वहां पर इस तरह की मुश्किल घड़ी में वहां पे जो कॉलोनी थी वहां उनकी समिति थी, प्रबंधन समिति यानी कमेटी। वहां पर कुछ लोग थे, उन लोगों को बुलाया गया ताकि वो इस उनसे बातचीत करके कुछ ऐसा हल निकाला जाए कि जो हमारी तरफ एक मुश्किल बढ़ती चली आ रही है इससे हम बच सके। तो बैठक बुलाई गई और सभी लोग आए। सलाह मशवरा करने के बाद फिर कुछ ऐसा फैसला करना था जिससे कि ये लोग अपने आप को बचा सके। ये फैसला लिया गया कि कुछ ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि वो जो यान है अगर वो धरती की तरफ आता भी है तो उससे हम अपने आप को ऐसे बचाएं कि उन्हें धरती से कोई ऐसा और कोई फायदा ना हो, उन्हें ऐसा लगे कि कोई भी महत्वपूर्ण चीज धरती पर नहीं है और वो हमें बिना नुकसान पहुंचाए वापस चले जाए और इससे हम अपने आप को बचा भी सकें। आइए इसके आगे देखते हैं। तो अभी सभा चल ही रही थी, एक अंतरिक्ष यान धरती पर उतर गया और उसमें एक यांत्रिकी हाथ बाहर निकला। क्या हुआ कि अभी ये लोग सलाह मशवरा कर रहे हैं, सभा चल रही है और एक यंत्र धरती की तरफ आता है और उसमें से यांत्रिक मतलब एक जो मशीनों के तकनीकी विज्ञान से बना हुआ एक हाथ की तरह वो बाहर निकलता है उससे, और उसकी जो लंबाई थी वो पल पल बढ़ती चली जा रही थी, वो आगे से आगे बढ़ता जा रहा था। अगर आप चित्र में देखें पार्ट में तो आपको वो चीज नजर आएगी। तो वो हाथ बढ़ता ही जा रहा था जिससे क्या हुआ, यान का जो यांत्रिक हाथ था वो इस तरह से बढ़ रहा था जैसे लग रहा था कि अभी के अभी वो बहुत बड़ा नुकसान कर देगा। जैसे पेज नंबर 39 पर आपको ये चित्र दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर क्या हुआ, अभी जो छोटू है वो भी वहीं पर था, वो भी ये सब चीजों को देख रहा था। अब वहां छोटू ये सारी चीजों को देखते हुए वो सारी चीजों को नजरअंदाज करके किसी और ही तरफ आकर्षित हो रहा था। और उसे आकर्षित करने वाली क्या चीज थी, वहां पर एक कंसोल पैनल पड़ा हुआ था और उसमें एक लाल रंग का बटन था जो उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। अब जो मैंने शब्द कहा इसका अर्थ कंसोल पैनल, जो कंसोल था उसके ऊपर ये देखिए, ये चित्र है, ये एक जो आपको एक टेबल की तरह दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे बटन्स हैं। इसको कंसोल पैनल कहते हैं, जहां से चीजों को नियंत्रित किया जा रहा है। एक ऐसा बोर्ड है जहां बहुत सारे स्विचेस लगे हैं और वहां से चीजों को अपने नियंत्रण में रखा जाएगा। तो एक लाल रंग का बटन था और उसको छोटू ने बहुत ध्यान से देखा और फिर दबा दिया। और जैसे ही उसने दबाया तो उसके पिताजी की जो जैसे ही उसने दबाया तो पापा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया, उसको एक थप्पड़ मार दिया। और फिर उस स्थिति में हुआ क्या, सब पापा तो गुस्सा हो गए, सब लोगों की नजर उसी बटन की तरफ चली गई जिसके ऊपर छोटू ने अभी अभी हाथ रखा था, उसे दबा दिया था। और फिर क्या हुआ, पापा ने उसको ठीक किया, उसको वापस उसी स्थिति में लेकर आए जिस स्थिति में वो पहले से था। किंतु हुआ क्या, जैसे ही वो बटन उसने दबाया था तब यांत्रिकी हाथ जो था उसमें कुछ हरकत हुई, उसकी हालत खराब हो गई और वो यंत्र बेकार हो चुका था। फिर चलते हैं आगे। फिर क्या हुआ, फिर इसके साथ में वो चीज तो बच गई और फिर इसके बाद एक खबर आई कि पृथ्वी पर जो आपने नासा का नाम सुना होगा, तो जो नासा है उसने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर दिया। नासा
NASA, यानी आपकी किताब में पेज नंबर 39 पर नीचे से चौथी लाइन अगर आप पढ़ेंगे वहां लिखा है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। तो उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उसी ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, और जिसमें ये बताया गया कि और अखबारों में ये खबर छपी कि मंगल की धरती पर उतरा हमारा जो यान है जिसका नाम है वाइकिंग, उसने वो अपना जो कार्य है वो बहुत ही निर्धारित तरह से कर रहा है, लेकिन किसी अज्ञात कारणवश उसमें खराबी आ गई है जिसे ठीक कर लिया जाएगा। और आज भी पृथ्वी पर ये रहस्य बना हुआ है कि क्या मंगल ग्रह भी पृथ्वी की तरह ही उस पर जीवन है या नहीं है। तो ये सारी बातें थी पार नजर के जो इस पाठ में हमने देखा, और जो छोटू है वो ये सारी उसके घूमते 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 हमने ये सारी जानकारी हासिल की, और यहीं पर ये पाठ खत्म होता है। और अगले वीडियो में हम मिलेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को लेकर। तब तक आप इस पाठ की स्टोरी को फिर से रिवाइंड करके सुन सकते हैं, इसे देख सकते हैं, और अगर आप इस पाठ को और भी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप अपनी किताब से भी इसे पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।